नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल KR न्यूज में। कहते हैं साधना के बदौलत क्या नहीं हो सकता है। अगर आपके जीवन का कुछ लक्ष्य है तो आपको उसके पीछे भागना होगा। भागते रहिए, तब तक भागते रहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। लेकिन लक्ष्य एक रखिए। एक लक्ष्य रखेंगे, चाहे जिस प्रकार का लक्ष्य हो, सफलता मिलना है। लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे भागते रहना होता है, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य अगर अनेक रखेंगे फिर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि साधना किस में करूं और किस में ना करूं। इसलिए लक्ष्य एक होना चाहिए और साधना होना चाहिए। हमारे साथ अभी जो एक मेहमान है, जिन्होंने अपना लक्ष्य नृत्य चयन किया, मेहनत करते गए, बचपन से मेहनत करते गए, अभी भी बच्चे हैं, लेकिन उनके जो नृत्य का ढंग है, एक अलग अंदाज है, कौन नहीं देखना चाहते हैं। हाल फिलहाल पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें गए, उसमें चयन होकर आए हैं, वहां से सिलेक्ट होकर आए हैं, अब उन्हें भोपाल जाना है। तो आज का वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि यदि किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए साधना करना आवश्यक है। साधना कीजिए, सफलता मिलेगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मानवी को। मानवी प्लीज। तो हमारे बीच मानवी का आगमन हो गया है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है मानवी। मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्लास 2 में अभी पढ़ते हैं। ये आप कब गए थे पटना? मुझे मालूम हुआ कि पटना में गए, पटना में आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि एक बार मानवी से मिला जाए और सबसे पहले वहाँ पे आप सिलेक्ट हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पटना कब गए थे आप? पटना में 26 दिसंबर को गई थी। वहाँ मैं गई और जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे मेरे सामने 2 जज बैठे हुए थे। मुझे बहुत डर लगा, पर मैंने हिम्मत किया और मैंने फिर उनके सामने परफॉर्मेंस किया। फिर उन्होंने मेरा नाम पता फिर कुछ पूछा। ठीक है। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस किया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया। फिर उन्होंने हंसा और बोला कि थैंक यू मानवी, आप बाहर वेट कीजिए, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैं बाहर गई तो एक अंकल जी थे जो अंदर भी थे, तो वो गाना बजा रहे थे। तो वो आए और बोले कि 30 और 40 के बीच में जितने भी बच्चे अंदर गए हैं, परफॉर्मेंस कर लिया, वो आइए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे नीचे ले गए और फिर मैं नीचे गई। फिर उन्होंने नंबर बताता गया, नंबर बताए, फिर मुझे उधर बुलाया। फिर मैं उधर गई। ठीक है। फिर उन्होंने बताया इतने पेंडिंग में है, इतने डिस्क्वालीफाई हैं। तो फिर मुझे बहुत डर लगा, मैंने नहीं सुना। मैंने कहा कि अगर मैंने डिस्क्वालीफाई भी हो गई होगी तो मैं फिर से आऊँगी यहाँ पर। ठीक है। मैंने हिम्मत किया। उसके बाद मेरे सर आए, बोले क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, जब आपके सर बताए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो पहले आपके मन में आया कि शायद मैं अगर यहाँ पे सफल नहीं होंगी, फिर भी मैं आऊँगी, दोबारा फिर आऊँगी। लेकिन जब सर आपको बताए कि आप सिलेक्ट हो गए, तो कैसा लग रहा था उस समय आपको? उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा। मैंने कहा इससे भी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी आगे, और इससे भी ज़्यादा मेहनत करके फिर मैं सबको दिखाना चाहूँगी कि उनके भी जो बच्चे हैं, उनमें जो भी टैलेंट है, उनको भी सबके सामने लाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मानवी, आप नृत्य की तैयारी कब से कर रहे हैं? आप पढ़ाई के साथ साथ नृत्य की भी तैयारी करते हैं, ये कब से आप कर रहे हैं?
26 जनवरी को मैं आई, उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद इसी प्रैक्टिस में लग गई। मैंने एक गाना चॉइस किया, फिर मुझे वो गाना बहुत ही समझ नहीं आ रहा था, पहले कुछ भी बीट मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे उस पर किया, मेरी मम्मी ने भी कुछ स्टेप बताए। अच्छा, मम्मी ने भी बताए। मानवी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको माताजी या पिताजी, माँ पापा जिनको बोलते हैं, तो वो नृत्य के मामले में लगता है कि अरे ये सब काम क्यों करे, कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई होगा, नौकरी सर्विस हो जाएगी। लेकिन आपके माँ पापा इसके लिए प्रेरित किए, नृत्य के लिए प्रेरित किए, या वो आपको मना भी करते थे कि बेटी ऐसा नहीं करना है, ये काम नहीं करना है? ऐसा भी कभी आपको बोले थे माँ पापा? नहीं, ऐसा मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोले। अच्छा। मेरे मम्मी पापा बोले हिम्मत रखो, जो भी तुम्हें आता है मुझे बोलो। और जब भी मैं कुछ भी डिमांड करती थी, मेरे पापा मुझे ला के देते थे। अच्छा, पापा आपको ला के देते थे। ठीक है, पापा के बारे में और मैं बात करूंगा आपसे। मानवी, अभी आप दलसिंह सराय में रहते हैं, ठीक है? दलसिंह सराय में कहाँ पे आप तैयारी करते हैं? अपनी डांस क्लास में और अपने घर में भी करती हूँ। अच्छा, डांस क्लास में आप रेगुलर जाते हैं? हाँ। दलसिंह सराय के डांस क्लास में जाते हैं? यस। अच्छा, कौन से डांस क्लास में जाते हैं? डांस होलिक पीपल्स स्टूडियो। अच्छा, वहाँ पे टीचर बर्थडे आते हैं? यस। अच्छा, आप पटना में आपका जैसे सिलेक्शन हो गया, तो अब आपको कहाँ जाना है? अब मुझे भोपाल जाना है। अच्छा, भोपाल जाएंगे आप। वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर वो मेरा पढ़ाई, ड्रेस, मेकअप, सब कुछ का खर्चा वो लोग उठाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे टीचर भी रहेंगे, जैसे डांस क्लास में मेरे टीचर हैं, वैसे भी वहाँ पे भी कोरियोग्राफ करने के लिए होंगे। अच्छा, मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बताया आपको कि लक्ष्य एक होना चाहिए। जैसा कि मानवी को इनके माँ पापा भी काफ़ी प्रेरित किए, तुमको जो आता है वही करो। जो स्टेप ये भूलती थी या इनको समझ नहीं आता था तो मम्मी इन्हें ट्रेनिंग भी देती थी। जब कभी किसी चीज़ का डिमांड होता था तो पापा ला के भी देते थे। मानवी, पापा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के लिए वैसे गार्जियन जो हमेशा एक प्रेरणा बन के रहते हैं, जो उनकी कमी होती है उसको पूरा करते हैं, तो आप अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं भी उन्हें कुछ बन के दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ बन के दिखाएंगे। साथियों, मानवी की जो हिम्मत है, पटना में जब थी वहाँ से जब ये पता चला कि कुछ लोग सफल हो गए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, मानवी डर गई। लेकिन मन में क्या आया कि मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मैं फिर आऊँगी और फिर सफल होकर दिखाऊंगी। ऐसा होना चाहिए हिम्मत। अगर हम एक बार किसी चीज़ के लिए मेहनत किए और अगर एक बार में हमें सफलता हासिल नहीं हो पाया तो भयभीत नहीं होना चाहिए। बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जो किसी चीज़ में एक बार में सफल हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे बार बार मेहनत करना भी पड़े तो करना चाहिए। तो मानवी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप आगे बढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। मम्मी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, पापा तो आपसे दूर भी रहते होंगे, लेकिन मम्मी तो हमेशा घर में आपको साथ देते होंगे। मम्मी के लिए कुछ नहीं कहेंगे? मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और उन्होंने मुझे डांस क्लास भेजा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दिया, तो मैं अपने मम्मी पापा को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथियों, मानवी की जो एक इरादा है, सफल होकर माँ पापा को दिखाना है। तो आज के लिए मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए मानवी के साथ जय श्री राधे।